ओम शांति। आज 4 अप्रैल 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि पुरुषोत्तम है देवताएं, क्योंकि वह है पावन। तुम पावन बन रहे हो। प्रश्न है आज की मुरली का कि बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। क्या प्रश्न है आज का कि बेहद के बाप ने तुम बच्चों को शरण क्यों दी है। उत्तर है इसका क्योंकि हम सब रिफ्यूज़ के यानी किचड़े के डिब्बे में पड़े हुए हैं। बाप हमें किचड़े के डिब्बे से निकाल गुलगुल बनाते हैं। आसुरी गुण वालों को दैवीय गुण बनाते हैं। ड्रामा अनुसार बाप ने आकर हमें किचड़े से निकाल एडॉप्ट कर अपना बनाया है। गीत है आज की मुरली का, यह कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति। रात को दिन बनाने के लिए बाप को आना पड़े। अभी तुम बच्चे जानते हो कि बाप आया हुआ है। पहले हम शूद्र वर्ण के थे, शूद्र बुद्धि थे। वर्णों वाला चित्र भी समझने के लिए बहुत अच्छा है। बच्चे जानते हैं हम इन वर्णों में कैसे चक्र लगाते हैं। अभी हमको परमपिता परमात्मा ने शूद्र से ब्राह्मण बनाया है। कल्प 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 के संगम युगे हम ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे, पुरुषोत्तम तो देवताओं को कहेंगे। ब्राह्मण यहाँ पुरुषार्थ करते हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए, पति से पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। तो अपने से पूछना चाहिए कि हम पावन कहाँ तक बन रहे हैं। स्टूडेंट भी पढ़ाई के लिए विचार सागर मंथन करते हैं ना, समझते हैं इस पढ़ाई से हम यह बनेंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अभी हम ब्राह्मण बने हैं देवता बनने के लिए। यह है अमूल्य जीवन, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान हो। ईश्वर तुमको राजयोग सिखला रहे हैं, पति से पावन बना रहे हैं। पावन देवता बनते हैं। वर्णों पर समझाना बहुत अच्छा है। सन्यासी आदि इन बातों पर नहीं ठहरेंगे, बाकी 84 जन्मों का हिसाब समझ सकते हैं। यह भी समझ सकते हैं कि यह सन्यास धर्म वाले 84 जन्म नहीं लेते हैं। इस्लामी बौद्ध आदि भी समझेंगे कि हम 84 जन्म नहीं लेते हैं। हाँ, पुनर्जन्म लेते हैं, परंतु कम। तुम्हारे समझाने से झट समझ जाएंगे। समझाने की भी युक्ति चाहिए। तुम बच्चे यहाँ सम्मुख बैठे हो तो बाबा बुद्धि को रिफ़्रेश करते हैं, जैसे और बच्चे भी यहाँ आते हैं रिफ़्रेश होने के लिए। तुमको तो रोज़ बाबा रिफ़्रेश करते हैं कि यह धारणा करो, बुद्धि में यही ख्याल चलते रहे कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, कैसे शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। अब ब्रह्मा कहाँ से आए, बाप बैठ समझाते हैं। हम इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। यह जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं यह फैमिली हो गए तो ज़रूर एडॉप्टेड हैं। बाप ही एडॉप्ट करेंगे। उनको बाप कहा जाता है, दादा नहीं कहेंगे। बाप को बाप ही कहा जाता है। मिल्कियत मिलती है बाप से ही। कोई चाचा मामा या बिरादरी वाला भी एडॉप्ट करते हैं। जैसे बाप ने सुनाया था कि एक बच्ची किचड़े के डिब्बे में पड़ी थी, वह कोई ने उठाए जाकर किसको गोद में दे दी, क्योंकि उनको अपना बच्चा नहीं था। तो बच्ची जिनकी गोद में गई उनको ही मम्मा बाबा कहने लग पड़ी ना। यह फिर है बेहद की बात। तुम बच्चे भी जैसे बेहद के किचड़े के डिब्बे में पड़े थे, विषय वैतरणी नदी में पड़े थे, कितने गंदे हुए पड़े थे। ड्रामानुसार बाप ने आकर उस किचड़े के से निकाल तुमको एडॉप्ट किया है। तमो प्रधान को किचड़ा ही कहेंगे ना। आसुरी गुण वाले मनुष्य हैं देहाभिमानी, काम क्रोध भी बड़े विकार है ना। तो तुम रावण के बड़े रिफ्यूज में पड़े थे, वास्तव में रिफ्यूजी भी हो। अब तुमने बेहद के बाप की शरण ली है, रिफ्यूज से निकल गुलगुल देवता बनने। इस समय सारी दुनिया रिफ्यूज के बड़े डिब्बे में पड़ी है। बाप आकर तुम बच्चों को किचड़े से निकाल अपना बनाते हैं, परंतु किचड़े के रहने वाले ऐसे हिरे हुए हैं जो निकालते हैं फिर भी किचड़ा ही अच्छा लगता है। बाप आकर बेहद के किचड़े से निकालते हैं, बुलाते भी है कि बाबा आकर हमको गुलगुल बनाओ, कांटों के जंगल से निकाल फ्लावर बनाओ, खुदाई बगीचे में बिठाओ। अब असुरों के जंगल में पड़े हैं, बाप तुम बच्चों को गार्डन में ले चलते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे। यह देवताओं की राजधानी है, ब्राह्मणों की राजाई है नहीं। भल पांडव नाम है, परंतु पांडवों की राजाई नहीं है। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप के साथ बैठे हैं। बेहद की रात अब पूरी हो,
बेहद का दिन शुरू होता है। गीत सुना है कि कौन आया सवेरे सवेरे, सवेरे सवेरे आते हैं रात को मिटाए दिन बनाने, अर्थात स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराने। यह भी बुद्धि में रहे तो खुशी हो। तो जो नई दुनिया में ऊंच पद पाने वाले हैं वह कभी अपना आसुरी स्वभाव नहीं दिखाएंगे। जिस यज्ञ में इतना ऊंच बनते हैं उस यज्ञ की बहुत प्यार से सेवा करेंगे। ऐसे यज्ञ में तो हड्डियां भी दे देनी चाहिए। अपने को देखना चाहिए। इस चलन से हम ऊंच पद कैसे पाएंगे? बेसमझ छोटे बच्चे तो नहीं है ना, समझ सकते हैं कि राजा कैसे और प्रजा कैसे बनते हैं। बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है, जो राजाओं आदि को अच्छी रीति जानते हैं। राजाओं के दास दासियों को भी बहुत सुख मिलता है। वह तो राजाओं के साथ ही रहते हैं, परंतु कहलाएंगे तो दास दासी। सुख तो है ना, तो जो राजा रानी खाए वह उनको मिले। बाहर वाले थोड़ी ही खा सकते हैं। दासियों में भी नंबरवार होती हैं। कोई श्रृंगार करने वाली, कोई बच्चे को संभालने वाली, कोई झाड़ू आदि लगाने वाली। यहाँ के राजाओं को इतने दास दासियाँ हैं तो वहाँ कितने ढेर होंगे। सब पर अलग अलग अपनी चार्ज होती है। रहने का स्थान अलग होता है। वह कोई राजा रानी जैसे सजाया हुआ नहीं होगा। जैसे सर्वेंट क्वार्टर्स होते हैं ना, अंदर आएंगे ज़रूर, परंतु रहते सर्वेंट क्वार्टर्स में हैं। तो बाप अच्छी रीति समझाते हैं कि अपने पर रहम करो, हम ऊंच से ऊंच बने। हम अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। अहो सौभाग्य, फिर देवता बनेंगे। यह संगम युग बहुत कल्याणकारी है। तुम्हारी हर बात में कल्याण भरा हुआ है। भंडारे में भी योग में रह भोजन बनाए तो बहुतों का कल्याण भरा हुआ है। श्रीनाथ द्वारे में भोजन बनाते हैं, बिल्कुल ही साइलेंस में। श्रीनाथ ही याद रहता है। भक्त अपनी भक्ति में बहुत मस्त रहते हैं। तुमको फिर ज्ञान में मस्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति होती है, बात मत पूछो। वृंदावन में 2 बच्चियां हैं, पूरी भक्तिन हैं। कहती हैं बस हम यहीं रहेंगी, यहाँ ही शरीर छोड़ेंगी श्री कृष्ण की याद में। उनको बहुत कहते हैं अच्छे मकान में चलकर रहो, ज्ञान लो, बोलती हैं यह तो यहाँ ही रहेंगी। तो उसको कहेंगे भक्त शिरोमणि। श्री कृष्ण पर कितना न्योछावर जाते हैं। अभी तुमको बाप पर न्योछावर होना है। पहले पहले शुरू में शिव बाबा पर कितने न्योछावर हुए, ढेर के ढेर आए। जब इंडिया में आए तो बहुतों को अपना घर बार याद पड़ने लगा। कितने चले गए। ग्रहचारी तो बहुतों पर आती है ना, कभी कैसी दशा कभी कैसी दशा बैठती है। बाबा ने समझाया है कोई भी आते हैं तो बोलो कहाँ से आए हो। बाहर में बोर्ड देखा, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ, यह तो परिवार है ना। एक है निराकार परमपिता परमात्मा, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। यह सब उनके बच्चे हैं। दादा है शिव बाबा, वर्षा उनसे मिलता है। वह राय देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। कल पहले भी ऐसी राय दी थी। कितनी ऊंची पढ़ाई है, यह भी तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप से वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हो। तुम्हें जरूर दैवीय गुण धारण करने हैं। तुम्हारा खान पाल बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए। देवताएं कितना थोड़ा खाते हैं, उनमें कोई लालच थोड़ी ही रहती है। 36 प्रकार के भोजन बनते हैं, खाते कितना थोड़ा हैं। खान पान की लालच रखना, इसको भी आसुरी चलन कहा जाता है। दैवीय गुण धारण करने हैं तो खान पान बड़ा शुद्ध और साधारण होना चाहिए। परंतु माया ऐसी है जो एकदम पत्थर बुद्धि बना देती है। तो फिर पद भी ऐसा मिलेगा। बाप कहते हैं अपना कल्याण करने के लिए दैवीय गुण धारण करो। अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो तुमको ही इजाफा मिलेगा। बाप नहीं देते हैं, तुम अपने पुरुषार्थ से पाते हो। अपने को देखना चाहिए कि कहाँ तक हम सर्विस करते हैं, हम क्या बनेंगे। इस समय शरीर छूट जाए तो क्या मिलेगा। बाबा से कोई पूछे तो बाबा झट बता दे कि इस क्वालिटी एक्टिविटी से समझा जाता है कि यह फलाना पद पाएंगे। पुरुषार्थ ही नहीं करते तो कल्प कल्पांतर के लिए अपने को घाटा डालते हैं। अच्छी सर्विस करने वाले जरूर अच्छा पद पाएंगे। अंदर में मालूम रहता है कि यह दास दासी जाकर बनेंगे, बाहर से कह नहीं सकते। स्कूल में भी स्टूडेंट समझते हैं कि हम सीनियर बनेंगे या जूनियर। यहाँ भी ऐसे हैं, सीनियर जो होंगे वह राजा रानी बनेंगे, जूनियर कम पद पाएंगे। साहूकारों में भी सीनियर और जूनियर होंगे, दास दासियों में भी सीनियर और जूनियर होंगे।
सीनियर वालों का दर्जा ऊंचा होता है। झाड़ू लगाने वाली दासी को कभी अंदर महल में आने का हुक्म नहीं रहता। इन सब बातों को तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। पिछाड़ी में भी और भी समझते जाएंगे। ऊंच बनाने वालों को फिर रिगार्ड भी रखना होता है। देखो, कुमार का है, वह सीनियर है तो रिगार्ड रखना चाहिए। बाप बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं। जो बच्चे महारथी हैं उनका रिगार्ड रखो। रिगार्ड नहीं रखते तो अपने ऊपर पाप का बोझा चढ़ाते हैं। यह सब बातें बाप ध्यान में देते हैं। बड़ी खबरदारी चाहिए। नंबरवार किसका रिगार्ड कैसे रखना चाहिए। बाबा तो हर एक को जानते हैं ना। किसको कहें तो ट्रेटर बनने में देरी ना करें। फिर कुमारियों माताओं आदि पर भी बंधन आ जाते हैं। सितम सहन करने पड़ते हैं। बहुत करके माताएं ही लिखती हैं कि बाबा हमको यह बहुत तंग करते हैं, हम क्या करें। अरे कोई जानवर थोड़ी ही हो जो ज़बरदस्ती करेंगे। अंदर में दिल है तब पूछती हो क्या करूं। इसमें तो पूछने की भी बात नहीं है। आत्मा अपना मित्र है, आत्मा ही शत्रु है। जो चाहे सो करे। पूछना माना दिल है। मुख्य बात है याद की। याद से ही तुम पावन बनते हो। यह लक्ष्मी नारायण नंबर 1 पावन है ना। मम्मा कितनी सर्विस करती थी। ऐसा तो कोई कह ना सके कि हम मम्मा से भी होशियार हैं। मम्मा ज्ञान में सबसे तीखी थी। योग की कमी बहुतों में है। याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे। लौ कहता है कि पिछाड़ी में याद में ही शरीर छोड़ना है। शिव बाबा की याद में ही प्राण तन से निकले। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। कहाँ भी आसक्ति ना हो। यह प्रैक्टिस करनी होती है। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी होकर जाना है। बच्चों को बार बार समझाते रहते हैं कि बहुत मीठा बनना है। दैवीय गुण भी होने चाहिए। देह अभिमान का भूत होता है ना। अपने पर बहुत ध्यान रखना है। बहुत प्यार से चलना है। बाप को याद करो और चक्र को याद करो। चक्र का राज किसको समझाया तो भी वंडर खाएंगे। 84 जन्मों की ही किसको याद नहीं रहती है तो 84 लाख फिर कैसे कोई याद कर सके। ख्याल में भी आना सके। इस चक्र को ही बुद्धि में याद रखो तो भी अहो सौभाग्य। अभी यह नाटक पूरा होता है। पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बुद्धि योग शांति धाम सुख धाम में रहे। गीता में भी है मन मना भव। कोई भी गीता पाठी मन मना भव का अर्थ नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो। भगवान वाच है कि देह के सभी संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। किसने कहा। स्वयं बाप ने। कोई फिर कहते कि हम तो शास्त्रों को ही मानते हैं, भल भगवान आए तो भी नहीं मानेंगे। बरोबर शास्त्र पढ़ते रहते हैं। भगवान आए हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, स्थापना हो रही है। यह शास्त्र आदि सब है ही भक्ति मार्ग के। भगवान का निश्चय हो तो वर्षा लेने लग पड़े, फिर भक्ति में उड़ जाएं। परंतु जब निश्चय हो ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया प्यारे बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। सार की पहली पॉइंट है कि देवता बनने के लिए बहुत रॉयल संस्कार धारण करने हैं। खान पान बहुत शुद्ध और साधारण रखना है। लालच नहीं करनी है। अपना कल्याण करने के लिए दैवीय गुण धारण करने हैं। सेकंड पॉइंट है कि अपने ऊपर ध्यान रखते सबके साथ बहुत प्यार से चलना है। अपने से जो सीनियर है उनका रिगार्ड जरूर रखना है। बहुत बहुत मीठा बनना है। देह अभिमान में नहीं आना है। वरदान है आज की मुरली का कि बीती हुई बातों को रहमदिल बन समाने वाले शुभ चिंतक भव। यह किसी की बीती हुई कमजोरी की बातें कोई सुनाए तो शुभ भावना से किनारा कर लो। व्यर्थ चिंतन या कमजोरी की बातें आपस में नहीं चलनी चाहिए। बीती हुई बातों को रहमदिल बनकर संभालो। समाकर शुभ भावना से उस आत्मा के प्रति मनसा सेवा करते रहो। भले संस्कारों के वश कोई उल्टा कहता करता या सुनता तो उसे परिवर्तन करो। 1 से 2 तक, 2 से 3 तक ऐसे व्यर्थ बातों की माला ना हो जाए। ऐसा अटेंशन रखना अर्थात शुभ चिंतक बनना। स्लोगन है आज की मुरली का कि संतुष्ट मणि बनो तो प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे हैं आज के कि कंबाइन रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो।
जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है तो जीवन है। यदि आत्मा शरीर से अलग हो जाए तो जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे कर्मयोगी जीवन अर्थात कर्मयोग के बिना नहीं, कर्मयोग के बिना नहीं, सदा कंबाइंड हो तो सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।